हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिटन क्लासेस। तो हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और पीछे हम लोग ने किंगडम मोनेरा को कंप्लीट कर लिया था। अब हमें किंगडम प्रोटोस्टा को कंप्लीट करना है। सो हमने अपना टारगेट सेट कर लिया है कि हमें इस वीडियो में ये कंप्लीट करना है। तो वैसे तो मैंने आपको प्रियोर वीडियोस में किंगडम प्रोटोस्टा के कुछ फीचर्स बता दिए थे, बेसिकली जो पता होना चाहिए आपको। बट यहाँ बस कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं उन फीचर्स को। हम लोगों ने ये लिखा था कि किंगडम प्रोटिस्टा में हम जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं हम उनको कंसिडर करते हैं। जैसे हम लोगों ने किंगडम मोनेरा में, अगर आपको याद हो, आपने वीडियो देख लिया होगा आई होप, मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में हम लोग सारे प्रोकैरियोट्स को कंसिडर करते थे। उसी तरह से प्रोटिस्टा में हम यूकैरियोट को कंसिडर करेंगे, बट ऐसे यूकैरियोट जो सिंगल सेल्ड है। ओके, ठीक है। फिर हमने ये बोला कि इनका जो हैबिटेट है वो ज्यादातर एक्वेटिक ही रहता है। ये आपको एसेक्सुअल मोड, सेक्सुअल मोड दोनों ही रिप्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। बेसिकली एसेक्सुअल मोड ही प्रेफर करते हैं, बट सेक्सुअल मोड भी यूज कर सकते हैं अंडर सम कंडीशंस। एंड ये लिंक होते हैं बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड अदर किंगडम्स। याद होगा अगर आपको, आई होप आपने वीडियोस देख ली हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पुराने से लिंक्ड है। तो आर एच विटेकर का जो किंगडम सिस्टम था, उन्होंने कहा था कि टोटल किंगडम उन्होंने 5 बनाए थे, जिसमें से आपका वेरी फर्स्ट था मोनेरा, एंड उसके बाद आपका था प्रोटिस्टा, फिर आपने लिखा फंजाई, एंड देन प्लांट या प्लांट्स, फिलहाल हम प्लांट्स कंसिडर कर लेते हैं, एंड एनिमल्स, किंगडम एनिमल या एनिमल, यही लिख लीजिए आप। ओके, ये 5 थे। हमने पीछे वीडियो में देख लिया कि जो मोनेरा है वो सारे प्रोकैरियोट को कंसिडर करते हैं, जिनके सोल मेंबर्स बैक्टीरिया थे। ये सब चीज हम लोग ने पीछे पढ़ ली। तो मोनेरा में प्रोकैरियोट आ गया, विच मीन्स कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक यूकैरियोट आने वाले हैं। ये अब आपको यहाँ से थोड़ी चीजें आपको लॉजिकल अपना लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट कंसिडर कर लिए हैं तो इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि ये जो बचे 4 किंगडम है ये सारे कैसे होंगे, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है। अब यूकैरियोटिक में जब आते हैं तो यूकैरियोटिक में भी ये हो सकता है कि वो सिंगल सेल है कि मल्टी सेलुलर है। यूकैरियोट्स में अगर हम आएंगे तो वहां पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स उनको आप सिंगल सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में डिवाइड कर लोगे। तो जो यूनिसेलुलर वाले होंगे उनको हम प्रोटिस्टा में ले लेते हैं। तो प्रोटिस्टा में आपके सारे के सारे यूनिसेलुलर वाले आ जाते हैं। यहाँ पास अब एक क्वेश्चन उठता है, अगर हमने ये बोला कि प्रोटिस्टा में हम सारे के सारे यूनिसेलुलर ले लेंगे, अच्छा ठीक है ले लिया। अब जो ये यूनिसेलुलर हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आप उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है वो डिसाइड करो। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सारे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। ये पीछे वीडियो में मैंने बताया भी था। ये आपको ऑटोट्रोफिक भी देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ ये आपको सैप्रोफिटिक भी देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ ये आपको पैरासिटिक भी मिलेंगे, ये आपको होलोजोइक भी मिलेंगे। विच मीन्स कि इनमें एक तरह का, सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, बल्कि उनमें ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, एंड हेट्रोट्रॉफिक के अंदर ये 3 था। ये भी लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया है। अगर इनके हिसाब में नहीं देखा प्लीज उस वीडियो को देख लो ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए आपको फौरन से ही। तो प्रोटिस्टा में ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक प्रोटिस्टा है, उस प्रोटिस्टा का नाम है ए, एंड ये जो प्रोटिस्टा है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और आपको पहले से पता है ये क्या है, यूकैरियोटिक है। तो अब इस प्रोटिस्टा का क्वेश्चन ये उठ जाता है कि आप इसे अब क्या कंसिडर करोगे, क्या ये प्लांट में नहीं आ सकता, क्या ये प्रोटिस्टा में ही रहेगा। क्योंकि हम अभी आगे जो फीचर्स पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीजें तो पहले से आपको पता हो गया है वो, कि जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ये बोलते हैं कि उनमें सेल वॉल होती है और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो मोटाइल नहीं होते हैं।
तो वो प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो प्रोटिस्टा में ये प्रोटिस्टा ए जो है ये आपका नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसमें सेल वॉल पाई जाती है। जनरल फीचर में सेल वॉल मैंने लिखवाया है पिछले वीडियो में, उनमें सेल वॉल पाई जाती है। तो ये जो फीचर्स है क्या वो प्लांटी किंगडम के नहीं है, प्लांट किंगडम्स के नहीं है? हाँ, ये फीचर्स प्लांट किंगडम के हैं। तो इसलिए जो प्रोटिस्टा की जो लिमिट है, जो उसकी बाउंड्री है, वो थोड़ी क्वेश्चनेबल है। वहां पास ये क्वेश्चंस उठ जाते हैं कि अगर यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है एंड उसमें वो सारे फीचर्स हैं जो प्लांट के अंदर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर डिस्टिंक्शन सारे मौजूद हैं उसमें, अगर तो उसको आप प्लांट में कंसिडर करोगे या प्रोटिस्टा में कंसिडर करोगे, तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें सजेस्ट की है। तो हमको ऐसा नहीं है कि हमको हर चीज पढ़नी है, हमको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जाना है। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमने किंगडम प्रोटिस्टा को इन 1 2 3 4 5 जो ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, इन ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, दैट इज क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो हमको बस ये ग्रुप्स पढ़ने हैं किसके, प्रोटिस्टा किंगडम के। फिर अब हम बैक टू आते हैं टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है वो वेरी फर्स्ट टॉपिक क्या है, क्राइसोफाइट्स है। उससे पहले आपको एक चीज और रिकॉल कराना है। मैंने जो फीचर्स लिखे हैं प्रोटिस्टा के, आप क्लियरली देख सकते हो कि उसमें मैंने लिखा है ये सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं। अगर मैंने यूकैरियोट लिख दिया है तो विच इट मीन्स कि जो यूकैरियोटिक सेल का जितनी भी फीचर्स है वो सारे फीचर्स इनमें होंगे। इनमें नेकेड डीएनए नहीं होगा, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। इनमें उसके साथ साथ और जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज होती हैं वो ऑर्गेनीज भी पाई जाएगी। ओके, और ये चीजें मैंने पहले भी बताई थी। तो अगर प्रोटिस्टा का फिर से एक बार आप रिविजन करना चाहो तो आप क्लियरली देख सकते हो, मैंने लिख दिया है कि ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं एंड एज अ लिंक एक्ट करते हैं बिटवीन मोनेरा एंड अदर किंगडम्स। इनमें दोनों तरह के रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देखोगे तो ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों है। एंड ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक शो करते हैं, जो यहाँ की एग्जांपल लिखा है ये डायटम्स वगैरह। तो ये जो डायटम्स है ये भी क्या है, ये फोटोसिंथेटिक ही है, बल्कि इसको एल्गी में भी कंसिडर किया जाता है। और एल्गी को प्लांट्स में, लोअर प्लांट में, थैलस में कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए अभी जो मैंने आपको डिस्कशन में वेरी फर्स्ट में जो डिस्कस किया आपके साथ कि जो बाउंड्री है किंगडम प्रोटिस्टा की मेंबर्स की, वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है। इसलिए हम उतना दूर तक हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग अपने बुक पे ही स्टिक होकर पढ़ेंगे। और इनका जो हैबिटेट होता है ज्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं, और ये दोनों ही हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं एंड ये मैरीन वाटर भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर इनमें दोनों आपको देखने को मिल सकता है। एंड लिंक अभी आपको मैंने दिखाया कि आपका जो पहला किंगडम है वो मोनेरा है, उसके बाद प्रोटिस्टा है एंड उसके बाद आपके बाकी तीन फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया है। तो बीच में क्या आया, मोनेरा, और उन तीनों किंगडम्स के बीच में कौन सा किंगडम आ रहा था आपका, प्रोटिस्टा आ रहा था, मोनेरा। एंड मोनेरा के बाद आपका क्या आता है, आपका प्रोटिस्टा आता है। एंड प्रोटिस्टा के बाद आपके वो बाकी जो तीन हैं, दैट इज फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो ये तीनों का और मोनेरा का लिंक कौन बन गया, प्रोटिस्टा। लिंक हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि दो के बीच में कौन आ रहा है। जैसे यहाँ पर सिंपल आप देख रहे हो प्रोटिस्टा बीच में आता है, तो इससे हम इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक है या लिंक है बिटवीन मोनेरा एंड दीज थ्री किंगडम्स। और ये चीजें, ये जो कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग वर्ड है या लिंक है, ये सब वर्ड बड़े कॉमन है। तो इन सब की जो भी मतलब वैसे तो लिंक एक नया वर्ड नहीं आती है, बट फिर भी बायोलॉजी के टर्म्स में आपको क्लियर होना चाहिए कि कहीं भी अगर मैं फिर से लिंक वर्ड यूज कर रही हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम अब स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स पे। क्राइसोफाइट्स में अगर हम आए तो क्राइसोफाइट्स का एग्जांपल, मोस्ट फेमस एग्जांपल है डायटम्स गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को आप डेस्मिड्स भी बोलते हो। इनका अगर हैबिटेट देखा जाए तो ये फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर दोनों होते हैं। क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा प्री और किसी क्लास में प्लैंकटन टर्म्स, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्वेटिक मीडियम में रहते हैं, हम उनको प्लैंकटॉन्स बोलते हैं। और प्लैंकटॉन्स दो तरह के होते हैं, एक आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं एंड एक आपका
जू प्लैंक्टॉन्स होता है। यहाँ हमने सिर्फ प्लैंक्टॉन लिखा है। प्लैंक्टॉन्स इसलिए लिखा है क्योंकि अभी मैंने आपको क्लियरली बताया कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं उनमें इस सारे टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो ऐसे प्लैंक्टॉन्स, ऐसे प्रोटिस्टा मेंबर्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगे या जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, प्लांट की कैटेगरी के हो जाते हैं। तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। एंड ऐसे प्लैंक्टॉन्स जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है उनको हम बोलते हैं जूप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, तो आपका जो डायटम्स है, वैसे तो ये जो स्टेटमेंट है वो कलेक्टिवली क्राइसोफाइट्स के लिए है। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर, मैरी वाटर दोनों में पाए जाते हैं। एंड ये प्लैंक्टॉन्स होते हैं। अब डिपेंड करता है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन में डिवाइड कर सकते हो। हम बेसिकली इस पर आते हैं क्योंकि बहुत फेमस एग्जाम्पल है डायटम। डायटम्स जो होते हैं ये आपके इसमें आपने किंगडम प्रोटिस्टा में ऑलरेडी फीचर पीछे वीडियो में देखा था कि इनमें सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें जो रहती है डायटम्स की जो सेल वॉल होती है डबल होती है। और ये जो डबल सेल वॉल लेयर है, वैसे तो बेसिकली डायटम्स को एल्गी में लोग कंसिडर करते हैं और कंसिडर करना भी चाहिए क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये जो डायटम्स होते हैं ये आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो इनको आप एल्गी ले सकते हो, सिंगल सेल्ड एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी बोल सकते हो। बट इनको हम लोग पढ़ते किस किंगडम में है, प्रोटिस्टा में। तो जो डायटम्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है। एंड वो कुछ इस तरह से होती है कि जो दोनों लेयर है वो एक दूसरे में फिट कर जाती हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से वो दोनों लेयर आपस में फिट कर जाती है। काफी ज्यादा गैप हो गया, इतना गैप नहीं देता है। तो इनकी जो फिटिंग होती है वो कुछ इतनी ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से फिट होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जैसे सोप केस होता है। ये मैंने सोप केस ही एक्चुअली बनाया है। जैसे सोप केस में आप देखते हो कि दो रहते हैं स्ट्रक्चर्स, आप उनको एक दूसरे के ऊपर फिट करते हो, तो वैसे ही इनकी जो सेल वॉल है वो एक दूसरे के ऊपर फिट रहती है डायटम्स की। एंड इनकी जो सेल वॉल होती है उसका एक खास फीचर और है, इनमें सिलिका मौजूद होता है, सिलिका प्रेजेंट। अब ये सिलिका जो होता है वो हार्ड होता है भाई, तो इस सिलिका की वजह से इनकी जो सेल वॉल होती है उसको डिस्ट्रक्ट, उसको मतलब खराब कर पाना, उसको डिग्रेड कर पाना इतना इजी नहीं होता, तो वो डिग्रेड नहीं करता है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है वो काफी रिजिड होती है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए जिस भी मीडियम में डायटम्स पाया जा रहा है मेरीन में, तो वहां पास जब ढेर सारे डायटम्स इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि भाई ये क्या है, लिविंग है, तो एक टाइम के बाद नॉन मतलब इसे खत्म होना है। तो ये जो डायटम्स होंगे जहां पास ये रहते हैं, तो वहां पास एक्यूमुलेशन ऑफ सेल वॉल होता चला जाएगा, उनके सेल वॉल्स इकट्ठे होते चले जाएंगे, इकट्ठे होते चली जाएंगी। तो वहां पास एक अलग तरह का फॉर्मेशन होगा और उसे बोलते हैं डायमेटेशियस अर्थ। डायमेटेशियस अर्थ क्या है, किससे बनती है, डायटम्स की सेल वॉल से बनती है। क्यों, क्योंकि जो डायटम्स की सेल वॉल होती है वो काफी रिजिड होती है। क्यों रिजिड होती है, क्योंकि उसमें सिलिका मौजूद होता है। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात है और कुछ ज्यादा खास नहीं था। तो ये डायटम्स के बारे में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी किंगडम प्रोटोस्टा के सारे फीचर्स मैंने पहले ही बता दिए थे। क्राइसोफाइट्स के फीचर्स बेसिकली यही है कि ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में होते हैं। बाकी जो भी फीचर्स ये आपके ऊपर लिखे हुए हैं वो सेम फीचर्स इनमें पाए जाएंगे। सेल वॉल होगा, इस तरह का न्यूट्रिशन दिखाएंगे, इस तरह का रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, एक्वाटिक रहेंगे, सिंगल सेल यूकैरियोटिक हैं। अब जब यूकैरियोटिक है तो इनका डीएनए कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा, न्यूक्लियर इन्वलप रहेगा। उसके साथ साथ और भी आपकी जो सेलुलर ऑर्गेनीज होती हैं वो भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपके क्राइसोफाइट्स में देखने को मिलेंगे और वो सारे फीचर्स डायटम्स, गोल्डन एल्गी वगैरह में देखने को मिलेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स, हमको अब वो करना है। स्टार्ट करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स आपके, देखो ये चीज आपको वेरी क्लियर रखनी है कि अगर ये किंगडम प्रोटिस्टा में है तो जो भी सेलियन फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा थे
वो सारे फीचर्स इसके अंदर होने वाले हैं, ठीक है। तो अब उन फीचर्स को बार बार लिखना, बार बार रिवाइज मतलब रिविजन तो आपको करना है, बट मुझे यहाँ खड़े होकर बार बार उससे बताना, बार बार लिखना डजंट साउंड लॉजिकल। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनके जो अपने स्पेसिफिक फीचर्स हैं बस उन्हीं फीचर्स को यहाँ लिखेंगे और उन्हीं फीचर्स को आपको अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि बाकी जो सारे फीचर्स हैं जैसे कि यूकैरियोटिक होना, सेक्सुअल एसेक्सुअल मोड देखना, तो ये सारी चीजें इनमें भी पाई जाएगी, तो उसको बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग बेसिकली इनके जो सेलिएंट स्पेसिफिक फीचर्स है डायनोफ्लैजिलेट्स के उस पर फोकस करते हैं। ये कैसे होते हैं, इनका मीडियम क्या है, मैरीन है, फ्रेश वाटर नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, मैरीन होता है इनका हैबिटेट, एंड ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि फाइटोप्लैंक्टन्स होने का मतलब ये कैसे हैं, फोटो सिंथेटिक है, मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कराने के लिए पिगमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक। इनमें जो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ये कई सारे कलर्स के होते हैं, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लू है, तो इतने सारे कलर्स के आपको डायनोफ्लैजिलेट्स देखने को मिलेंगे मैरीन एरिया में। और इनकी जो सेल वॉल होती है, जैसे अभी आपने देखा कि डायटम्स की सेल वॉल की खासियत ये थी कि वो डबल लेयर थी एंड सोप केस की तरह वो दोनों लेयर आपस में फिट होती थी एंड उनमें सिलिका पाया जाता था। तो इनकी सेल वॉल की खासियत ये है कि इनके सेल वॉल में सेलुलोज की प्लेट्स पाई जाती हैं ऑन द आउटर सरफेस। जैसे इमेजिन करो, अगर मैं सिर्फ सेल बना रही हूँ, इसको ये ना कर लेना कि ये डायनोफ्लैजिलेट ही है, उसका डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगी मैं। ये मान लो, इमेजिन करो ये आपका सेल है, तो इसमें ये आपकी सेल वॉल एक लेयर होगी, अंदर की लेयर आपने क्या माना, सेल मेम्ब्रेन होगी, तो ये आउटर लेयर होगी वो आपने सेल वॉल माना। तो सेल वॉल के अंदर की तरफ नहीं, आउटर साइड इनमें क्या रहेगी, सेलुलोज की प्लेट्स मौजूद रहती हैं, ठीक है। प्लस जनरली ये बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। ये आपको मैंने मोनेरा के फीचर्स में लिखा था कि ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। अगर ये फ्लैजिलेटेड रहते हैं तो जनरली बायफ्लैजिलेटेड रहते हैं, और इनके फ्लैजिला में 11 स्ट्रैंडेड प्लस 9+2 का माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता था, ये भी मैंने पहले बता दिया है आपको। तो वो सारे फीचर्स इनके फ्लैजिला में भी मौजूद होंगे, तो यहाँ मैं वापस से नहीं लिखने जा रही हूँ, या चलो मैं लिख दे रही हूँ, रिकॉल कर लेना कि इनके फ्लैजिला कैसे रहेंगे, 11 स्ट्रैंडेड रहेंगे, और इनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है वो क्या है, 9+2 का माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9+2 अरेंजमेंट, 11 स्टैंडर्ड, फ्लैजिला, सीलिया, ये सारी चीजें आपको फिर से पढ़नी है, इनफैक्ट डी पे पढ़नी है कि क्या है ये अरेंजमेंट 9+2। मतलब मुझे मैं समझ सकती हूँ कि अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा व्हाट इज दिस 9+2, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बस इसको आप लर्न कर लो, क्योंकि 11th में जब साइकोलॉजी में जाओगे तो ये क्लियर हो जाएगा, मैंने पहले भी आपको बताया। एक बहुत अनोखा फीचर है, जैसे अभी डायटम्स में आपने देखा कि उनकी सेल वॉल के एक्यूमुलेशन की वजह से डायमटेशियस अर्थ बन जाती थी, ठीक है। वैसे ही इनके वजह से रेड टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये रेड टाइड्स वगैरह या डायमटेशियस अर्थ, ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मतलब इग्लिनॉइड्स के कुछ सेलिएंट फीचर्स मैंने यहाँ लिख दिए, उन फीचर्स को आपको अच्छे से लर्न करना है। बहुत सिंपल है ये चैप्टर, जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इट्स ट्रू, इसमें आपको बहुत सारी चीजें लर्न करनी है, यू हैव टू मार्क अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, सबके सेलिएंट फीचर्स लिख के डायरेक्टली दिखा दे रहे हैं, ताकि आप क्या करो, उनके स्क्रीनशॉट्स ले लो। और हमने इनको काफी कस्टमाइज करके, काफी शॉर्ट करके लिखा है, ताकि आपको लर्न करने में दिक्कत ना हो। बट यस, इट इज नेसेसरी कि आप उन चीजों को समझ जरूर लो। जैसे ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, जैसे अभी आपने पीछे देखा डायनोफ्लैजिलेट्स का मैरीन हैबिटेट, इनका फ्रेश वाटर है, इनमें सेल वॉल के जगह पेरिसेल मौजूद होता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से देखो। देखो जनरली अभी हम लोगों ने जब किंगडम मोनेरा के फीचर्स दिखे थे, उसमें हमने बोला था जनरली सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और हमने देखा भी क्राइसोफाइट्स में भी थी, डायनोफ्लैजिलेट्स में भी थी। तो क्या यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होती है? नहीं, एक्चुअल में इनमें सेल वॉल जैसा कुछ और होता है। यूजुअली जो सेल वॉल्स होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है इनकी, और भी सारे फीचर्स, मतलब और भी सारे कंपाउंड्स रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं, सेलुलोज मेनली रहता है। जैसे भी डायटम्स आपने देखा उसमें सिलिका वगैरह मौजूद था, तो यहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट्स आपने देखा सेलुलोज की प्लेट्स थी।
यहाँ क्या होता है यूग्लिनॉइड्स के केस में क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है, मतलब इनका जो आउटर लेयर रहता है आफ्टर सेल मेम्ब्रेन, जैसे अगर ये सेल है तो इसकी जो आउटर लेमिना है उसे आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हो, उसके ऊपर एक और लेयर रहती है उसी को आप क्या बोलते हो, सेल वॉल बोलते हो। तो यहाँ पर जो एक और लेयर मौजूद है उसे आप सेल वॉल ना बोल के आप पेलिसेल बोलते हो। क्यों इसका नाम बदला गया? इसका नाम इसलिए बदला गया क्योंकि ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। अभी तक जो आपने सेल वॉल देखी वो सेलुलोजिक थी, उसके साथ साथ उसमें और जो भी चीजें मौजूद रही हो, कंपोजिशन पे कंप्लीटली नहीं जा रहे बट किसी और चीज से ही थी। यहाँ पास क्या है, ये जो आउटर लेयर होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है पेलिसेल। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोटीन और पेलिसेल लेयर, ये जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से इनको अपने मोशन में, फ्रेश वाटर में मोशन करने में इनको काफी इजी पड़ता है, क्योंकि यूजुअली फ्रेश वाटर में जो ये रहते हैं वो वाटर ज्यादातर केसेस में देखने में ये है कि जहाँ स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी जहाँ रहता है वहां पास भी ज्यादा पाए जाते हैं। तो स्टैग्नेंट वाटर है, अगर वाटर रुका हुआ है तो इनको अपने से मूव करना होगा, अपने से मूव करना होगा तो उनकी बॉडी थोड़ी तो फ्लेक्सिबल है तभी तो वो मूव कर पाएंगे। अगर एकदम रिजिड रहेंगे तो उनको मूव करने में थोड़ी दिक्कत होगी। जबकि ऊपर अभी हम लोग ने डायनोफ्लैजिलेट्स वगैरह में देखा वो मैरीन में थे, तो वो सी वेव्स के थ्रू थोड़ा बहुत मूवमेंट अपना कर सकते हैं और उनमें फ्लैजिला भी पाया जाता है। फ्लैजिला इनमें भी होता है। ये बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, दो होते हैं और एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। एंड इनके जो फ्लैजिला के पॉइंट्स हैं वो एक ही जगह से दोनों फ्लैजिला निकलते हैं, दोनों मतलब एक ही जैसे रहते हैं। जैसे अभी पीछे आपने देखा था ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल था, यहाँ ऐसा केस नहीं होता, बस यहाँ लेंथ का फर्क रहता है। एक और बहुत खास चीज है इनमें, वो ये है, ये डबल मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक इनको आप लाइट दोगे, जब तक इन पर सनलाइट पड़ रही है, इनको सनलाइट है अवेलेबल, तो ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तब तक ये ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। और जब ये डीप डाउन हो जाएंगे, सी में बहुत नीचे चले जाएंगे या इनको लाइट नहीं मिल रही है, सनलाइट नहीं, सी रियली सॉरी, मैरीन नहीं, फ्रेश वाटर है, जब तक ये वाटर के सरफेस पे है, इनको सनलाइट मिल रही है तो ठीक है, ये क्या कर लेंगे, फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे। और जैसे ये वाटर के अंदर जा रहे हैं जहां उनको सनलाइट नहीं मिल पा रही है या सनलाइट प्रेजेंट है ही नहीं, सनलाइट ही नहीं है, तो उस केस में ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेफर करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक एंड जनरली प्रेडेटर की तरह एक्ट करते हैं, विच मीन्स ये होलोजोइक बन जाते हैं। ये प्रेडेटर्स की तरह एक्ट करते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये खाते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमेशा किसी ना किसी पिगमेंट की जरूरत पड़ती है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करे। तो इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो पिगमेंट केमिकली जैसा हायर प्लांट्स में पाया जाता है वैसे ही पिगमेंट्स इनमें भी पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है यूग्लेना। इसका आप डायग्राम चाहो तो देख सकते हो, कुछ इस तरह से दिखता है आपका यूग्लेना। ये टिप से आगे बाइफरकेटेड रहता है और यहाँ से दो फ्लैजिला निकलते हैं, एक लॉन्गर वन होता है, एक शॉर्टर वन होता है। बाकी फीचर्स क्या है, ये एक ऐसी सेल थी यूकैरियोटिक थी, तो विच मीन्स इसमें वो बाकी सारे फीचर्स मौजूद होंगे। इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके साथ साथ जो और सेलुलर ऑर्गेनिल्स वगैरह होती हैं, वैक्यूल्स वगैरह, ये जो भी हैं, प्रोटीन्स वगैरह, वो सारी इसमें सब प्रेजेंट पाई जाएंगी। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। थोड़ा डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है मेरा। वैसे भी ये बस आपको इसलिए मैंने बना के दिखाया ताकि आप ये देख लो कि इनका जो फ्लैजिला है वो कैसा है, सेम तरह का ही है, बट लेंथ का खाली डिफरेंस रहता है, एक शॉर्टर वन होता है एंड एक लॉन्गर वन होता है। बाकी मोजरा में फ्लैजिला कैसा रहता था, 11 स्टैंडर्ड 9+2 का रेंज में मैक्रोटिब्यूल्स का, वैसा ही कुछ इनका रहता है। तो ये हमारा यूग्लिनॉइड्स भी कंप्लीट हो गया। आप इनके फीचर्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो और इन फीचर्स को एकदम अच्छे से लर्न कर लो। ठीक? फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना स्लाइम मोल्ड्स। तो नाउ अब हम अपना स्लाइम मोड्स के फीचर्स देख लेते हैं। इसके बहुत ही थोड़े बहुत फीचर्स हैं। ये सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेफर करता है,
इसमें क्या होता है, जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो ये एग्रीगेट करके इकट्ठे करके क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये कब बनता है? फेवरेबल कंडीशंस में। तो फेवरेबल कंडीशन जब तक है वो प्लाज्मोडियम को फॉर्म करके रखते हैं, और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, टेम्परेचर वगैरह उनके लिए फेवरेबल नहीं होता, तब वो क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मोडियम है इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। और जब ये डिफरेंशिएट करता है तो ये क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है एंड उनमें स्पोर्स मौजूद होते हैं। फेवरेबल कंडीशन में आपका ये प्लाज्मोडियम डिसइंटीग्रेट कर जाएगा एंड वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, और फिर ये स्पोर्स जो होंगे डिस्पर्स कर जाएंगे एंड इनका जो मेन डिस्पर्जन होता है वो एयर करंट्स के थ्रू ही होता है, मतलब एयर के थ्रू उनको डिस्पर्स करा दिया जाता है। तो स्लाइम मोड का कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, डायग्राम मैंने बनाया है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है, स्लाइम मोड ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ खास बात भी नहीं है, बस एक ये प्लाज्मोडियम वाला फीचर थोड़ा सा यूनिक है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल थी। तो नेक्स्ट हमारा है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ज्यादातर इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो पैरासिटिक होता है ज्यादातर केसेस में। एंड ये जो प्रोटोजोअन्स होते हैं इनको इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे बेसिकली इनकी लोकोमोशन, ये कैसे लोकोमोशन करने वाले हैं, कैसे मूवमेंट करने वाले हैं, उसके बेसिस पे इनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। एक है एमेबॉइड प्रोटोजोअन, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, फिर सीलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। इनके एग्जांपल जो मैंने लिखे हैं, अमीबा है, ट्रिपैनोसोमा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है। एमेबॉइड प्रोटोजोअन्स, आप फिर से एक बार नाम देख लो, ये नेम आपको लर्न होना चाहिए। एमेबॉइड है, फ्लैजिलेटेड है, सीलिएटेड है और स्पोरोजोअन्स है। तो इन सब में क्या क्या फीचर्स हैं, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोअन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ लोकोमोशन या फिर अपेंडेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अपेंडेजेस विद विच दे मूव, तो उसके बेसिस पे ये 4 बनकर आए थे। तो पहला जो आपका एमेबॉइड है, इससे आपने एग्जाम्पल देखा है अमीबा, और अमीबा से आई होप आप फैमिलियर हो गए, आपने 10th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। अमीबा कैसी एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर रहता है अमीबा का, और जिसमें कोई भी अपेंडेजेस नहीं मौजूद होते हैं, बस वो सेल क्या करती है, खुद को मूव करती है इधर से उधर विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। कुछ इस तरह से अमीबा का स्ट्रक्चर होता है। और ये कैसे मूव करता है, ये जैसे आप देख रहे हो, ये मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड कर दिया, तो इसी को बोला जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो वर्ड का मतलब होता है, ये जो स्यूडो वर्ड है इसका मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। तो ये क्या होते हैं, ये फॉल्स फीट है, पोडिया मतलब फीट होता है, तो ये फॉल्स फीट है क्योंकि ये टेम्पररी होते हैं। ये जैसे इसने इधर मूव करना है तो ये इधर मूव करके ऐसे आएगा, अगर उसको उधर मूव करना होगा तो इस वाले को ये एक्सटेंड कर लेगा, कुछ इस तरह से ये एक्सटेंड कर लेगा, ऐसे कुछ कर लेगा, तो उधर साइड वो मूव करने लग जाएगा। तो एमीबा की बॉडी फिक्स नहीं होती, फिक्स शेप नहीं होते हैं, तो इस तरह से उनका कुछ स्ट्रक्चर होता है और उसमें वो सारे ऑर्गेनिल्स वगैरह पाए जाएंगे जो कि हमने मोनेरा में सॉरी प्रोटिस्टा में सेलियंट फीचर्स में लिख दिए थे। तो यहाँ पास इनका प्रोटोजोन में जब हमको डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अपेंडेजेस विद व्हिच दे मूव, तो उसमें इनका अपेंडेजेस वो क्या बना, स्यूडोपोडिया बना। होता क्या है कि ज्यादातर ये सी वाटर या फ्रेश वाटर या मॉइस्ट सॉइल में भी ये पाए जा सकते हैं। आपको एक्वेटिक मीडियम इनको चाहिए बेसिकली, तो सी वाटर फ्रेश वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं और मॉइस्ट सॉइल में पाए जा सकते हैं। तो वहां पर जैसे आपका ये अमीबा है, इसको यहाँ कोई फूड पार्टिकल मिला, तो ये अपने स्यूडोपोडिया की मदद से क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ जाएगा और उसको अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा, कुछ इस तरह से। जैसे आप देख रहे हो फूड पार्टिकल है, ये इधर की तरफ मूव करेगा, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो आपका अमीबा है वो विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया वहां जाएगा और इसको अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा, क्योंकि अमीबा जो होता है या जो एमेबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी को अलग अलग शेप्स में बना सके। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो होते हैं अल्टीमेटली यहाँ ज्वाइन कर जाते हैं और आपका ये जो फूड पार्टिकल है अंदर आ जाता है और उस पार्ट को बोलते हैं फूड वैक्यूल और फिर उसका डाइजेशन वगैरह होता है। ठीक, फिर आपके आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स वो प्रोटोजोन्स होते हैं जिनमें फॉर देयर लोकोमोशन या फॉर देयर मूवमेंट उनमें फ्लैजिला मौजूद होता है, और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। और ज्यादातर देखा गया है कि जो फ्लैजिलेटेड वाले होते हैं वो भी कैसे रहते हैं, पैरासिटिक रहते हैं। ज्यादातर जो फ्लैजिलेटेड अमीबा सॉरी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं।
ट्रिपैनोसोमा जो है वो भी डिजीज कॉज कराता है, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा की वजह से ही होती है। सीलिएटेड में क्या होता है कि इनके जो सरफेस पर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया मौजूद होते हैं, इनके सरफेस पर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया मौजूद होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, ये सीलिया मौजूद है और इसी सीलिया की मदद से वो क्या करते हैं, अपना लोकोमोशन करते हैं। और इनके अंदर एक कैविटी यहाँ मौजूद होती है, ओपनिंग एक्चुअली वो होती है, उसको गलेट बोला जाता है। एक ओपनिंग रहती है ये सीलिएटेड वन में एक ओपनिंग रहती है जिसके थ्रू वो आउटसाइड, मतलब माउथ जैसा ओपनिंग है वो, उसको गलेट बोला जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट गलेट, वो जिधर भी फूड पार्टिकल देखते हैं उधर साइड मोशन विद द हेल्प ऑफ सीलिया मूव करके वहां जाते हैं और उस फूड को अंदर ले लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। स्पोरोजोन्स में कोई भी एपेंडेजेस नहीं होते हैं, ये स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स बनाते हैं। एक्चुअल में इनकी जो लाइफ साइकिल अगर पढ़ी जाए, स्पोरोजोन्स की अगर लाइफ साइकिल पढ़ी जाए, तो स्पोरोजोन में एक स्टेज आती है, उसे बोलते हैं इन्फेक्शियस स्टेज। इनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज होती है जिसे बोलते हैं इन्फेक्शियस स्टेज, और ये जो स्टेज होती है, इसी स्टेज में कई सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एंड ये स्पोर्स ही क्या होते हैं, इन्फेक्टिंग बॉडीज होते हैं। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजिंग होता है। तो होता क्या है, प्लाज्मोडियम जब इंसेक्ट्स के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो वहां पास उसकी जो लाइफ साइकिल चलती है उसमें ये इन्फेक्शियस स्टेज आती है जिससे वो स्पोर्स को फॉर्म करता है। एंड उस स्पोर्ट्स की वजह से, वैसे तो इसकी एक बहुत अच्छी सी साइकिल आपके क्लास 12 में भी गिवन है, उतना हमें नहीं जाना है, बस जनरल देखना है कि यहाँ पास वो स्पोर्ट्स फॉर्म करते हैं एंड वो स्पोर्ट इन्फेक्शियस होते हैं, उसकी वजह से बॉडी में मेटाबॉलिकल चेंजेस आते हैं और मलेरिया कॉज होता है, फीवर वगैरह, हाइट्रेस वगैरह देखने को मिलते हैं। तो आपका जो किंगडम प्रोटेस्टा था वो भी कंप्लीट हो गया है। सो ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है। हम अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसका टारगेट रखेंगे किंगडम बन जाए। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो बस लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू।